दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मनुष्य अपने दुख और दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात की जानकारी हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें और यदि कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और बोलती है, हे प्रभु, मैं आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूं। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूं कि यदि कोई मनुष्य अपने अपने दुखों से और दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहता हो तो उसे कौन से नियम का पालन करना चाहिए। देवी रुक्मणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा, परंतु अपने प्रश्न का उत्तर जानने हेतु आपको मेरे द्वारा सुनाई एक कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब देवी रुक्मणी बोलती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। एक राज्य में एक वासु नाम का सेठ रहता। वासु बहुत ही धनी व्यक्ति था। वासु बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। हर जगह वासु ने अपना नाम बना लिया था। लोग वासु को बहुत ही अच्छा और सच्चा व्यक्ति समझते थे। वासु अपने व्यापार के प्रति बहुत सच्चा था, परंतु धीरे धीरे जब वासु बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन गया तो उसे अपने धन का अहंकार होने लगा। उसने भगवान का नाम जपना बंद कर दिया। उसने अपने व्यापार में हेराफेरी करनी शुरू कर दी थी। उसने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने सामान में मिलावट करने शुरू कर दी। वह लोगों को ज्यादा दाम बताकर उन्हें घटिया सामान बेच दिया करता था। वासु अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत धन भी उन्हें नहीं दिया करता था। उनकी मेहनत का पैसा वह चुरा लिया करता था। वासु ने अपने जीवन में बहुत ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वह दूसरों को ठग के अपने व्यापार का मुनाफा किया करता था। वासु जिसके साथ भी व्यापार करता था, वह उनके साथ छल करके उनकी मेहनत का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया करता था। वासु के घर के लोग उसकी ऐसी हरकतों से तंग आ चुके थे। वासु अपने परिवार के लोगों के साथ बुरी तरह व्यवहार करने लगा था। वह नित्य अपने माता पिता और अपनी पत्नी पर क्रोधित होता था। अब वासु की उसके मित्रों के साथ भी नहीं बनती थी। वह अपने मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन वासु के माता ने वासु से कहा, बेटा वासु, तुम जो भी यह कर रहे हो वह गलत है। तुम दूसरों की कमाई रख के कभी सुखी नहीं रह सकते। तुमने यह सारा धन झूठ बोल के या दूसरों को ठग के कमाया है। इतना सारा धन कमा के भी तुम्हें संतोष नहीं है। तुम और धन कमाने की पीछे क्यों पड़े हो। तब वासु बोलता है, ऐ बुढ़िया, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। यदि तुझे मेरे कमाए हुए पैसे से इतनी ही परेशानी है तो मत किया कर मेरे पैसे का भोजन। छोड़ दे मेरे कमाए हुए पैसे से कोई भी सामान लेना। तू और तेरा पति मुझे ज्ञान की बात मत बताओ। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति जानता हूं। यदि तुम दोनों को बहुत परेशानी है तो निकल जाओ मेरे घर से। वासु की ऐसी बातें सुनकर वासु की माता बहुत दुखी हुई। वासु की माता अपने पति के साथ अपने बेटे का घर त्याग के चली गई। अपने माता पिता को घर से निकालने के बाद भी वासु को कोई पछतावा नहीं था। एक दिन वासु की पत्नी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वासु ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और अपनी पत्नी से बोला, यदि तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, वरना निकल जा मेरे घर से। मैं तेरे से भी सुंदर स्त्री के साथ विवाह करके अपनी पत्नी बना लूंगा। अपने पति की बातें सुनकर वासु की पत्नी भी उस घर को त्याग के चली गई। वासु को अपने परिवार से बिछड़ने का कोई दुख नहीं था। वह अपने धन के लालच में डूब गया था। धीरे धीरे वासु को काम वासना की इच्छा होने लगी। वह नित्य जुआ खेलता, शराब आदि का सेवन किया करता था। वह नित्य वेश्याओं के घर जाने लगा और अपना सारा धन वहीं खर्च करने लगा। धीरे धीरे वासु को अपने व्यापार में नुकसान होने लगा था। अब वह पहले जैसे कमाई नहीं कर रहा था। वासु ने भगवान का नाम जपना बंद कर दिया था। वह भूल गया था कि जो भी धन उसके पास है वह सब कुछ भगवान का दिया है। वह अपने धन के घमंड में आके भगवान को भूल चुका था। वासु अब धीरे धीरे गरीब होने लगा था।
एक दिन वासु अपने कुछ कर्मचारियों को लेके दूसरे देश व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत ही थोड़ा सामान बचा हुआ था। वह अपनी नाव में सवार होके जा रहा था। तभी अचानक समुद्र में तेज तूफान आ गया। वासु का जो भी सामान उस नाव था वह सब डूबने लगा। वासु के सारे कर्मचारी उस तूफान में डूबते जा रहे थे। वासु ने अपना सारा सामान छोड़ा और सबसे पहले उस समुद्र से बाहर आ गया। वासु आंधी तूफान से बचता हुआ किसी तरह निकल गया। वासु का जितना भी सामान था वह सब अब नष्ट हो चुका था। वासु जब अपने घर वापस आया तो उसने फिर से अपना व्यापार शुरू करने का सोचा। वासु ने नया व्यापार शुरू करने के लिए अपने घर को बेच दिया। जो भी धन उसके पास था वह सारा उसने नया व्यापार शुरू करने में लगा दिया। परंतु वासु को अपने नए व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उसका बचा कूचा सारा धन खत्म हो गया। वासु ने जिस जिस के साथ धोखा किया था उन सभी ने इस बार वासु से बदला ले लिया था। अब न तो वासु के पास घर था और न कोई धन संपत्ति थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भोजन की तलाश में वासु 2-3 दिन से भूखे प्यासे भटक रहा था। एक दिन वह भटकते हुए एक जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल में उसने देखा कि एक आश्रम है। वासु भोजन की तलाश में उस आश्रम में चला गया। उसने देखा कि उस आश्रम के बाहर एक बहुत ज्ञानी ऋषि मुनि बैठे तप कर रहे थे। वासु उनके पास जाता है और बोलता है, हे मुनिवर, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। यदि आप मुझे भोजन दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब ऋषिवर बोलते हैं, हे वत्स, तुम कौन है? तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तब वासु बोलता है, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, जिस कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने धन की लालच में आकर, अपने अहंकार में आके आपने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया। पहले मैं एक व्यापारी था। मैंने मेहनती लोगों का बहुत धन लूटा है। झूठ बोल के लोगों के साथ ठग करके मैंने बहुत धन कमाया। परंतु एक दिन जब मैं अपने सामान को दूसरे देश लेके जा रहा था तो वहां मेरा सारा धन और माल समुद्र में डूब गया। मैंने फिर अपना दूसरा व्यापार शुरू किया, परंतु उसमें मुझे बहुत घाटा हुआ। अब मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूं। यह सब मेरे पाप का ही नतीजा है। हे ऋषिवर, कृपया करके आप मेरे इस पाप का निवारण मुझे बताएं। तब मुनिरव बोलते हैं, हे वासु, तुमने पाप तो बहुत किए हैं, जिस कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता ने प्रवेश किया, जिस कारण आज तुम इतने गरीब और लाचार हो। हे वासु, मैं तुम्हें इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए कुछ नियम बताऊंगा। मेरे बताए गए नियम का यदि तुमने सही प्रकार से किया तो तुम्हें तुम्हारा पहले व्यापार प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। तब वासु बोलता है, हे मुनिवर, आप मुझे बताएं, अपने घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा? तब मुनिवर बोलते हैं, हे वासु, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। हे वासु, मैं तुम्हें 3 नियम बताऊंगा। यदि तुमने उन 3 नियमों का पालन किया तो तुम फिर से धनी व्यक्ति बन जाएंगे। सबसे पहला कार्य, जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो। हथेली की अग्रभाग पर देवी लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में देवी सरस्वती और मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा कर्म है अपने से बड़ों का आदर करना। जो भी मनुष्य नित्य अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है और उनका आशीर्वाद लेता है तो उसे सुखी जीवन प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है तो उससे उसका अहंकार नष्ट होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरी जानकारी है, जो भी मनुष्य सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य को जल देता है तो उससे मनुष्य के सभी रोग से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देता है वह अपने स्वास्थ्य में सही रहता है। सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। हे वासु, यह थे वह 3 नियम जिसका पालन करने से तुम दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हो। यदि तुमने मेरे द्वारा बताए गए नियमों का सही तरह से पालन किया तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और धन दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। तब वासु बोलता है, हे मुनिवर, मैं नहीं जानता मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं। जिस दिन मैंने उन्हें घर से निकाला उसके बाद से वह मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। वासु मुनिवर को अपने माता पिता की बात बता ही रहा था कि इतने में उसी आश्रम की कुटिया से निकलते हैं। वासु अपने माता पिता को देख बहुत प्रसन्न होता है।
वासु मुनिवर को बोलता है, हे मुनिवर, मैं आपके द्वारा बताए गए नियमों का अवश्य ही पालन करूंगा। इतना कहकर वासु अपने माता पिता को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। वासु ने अब मुनिवर के द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया। वह नित्य उठकर अपनी हथेलियों को देखता और सूर्य को अर्घ्य दिया करता था। वह अब रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया करता था। वासु के इन नियमों का पालन करने से उसके घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी थी। अपने पति के बारे में अच्छी बातें सुनकर वासु की पत्नी अब वापस आ गई थी। वासु ने सभी नियमों का सही सही पालन करके फिर से अपना व्यापार शुरू कर लिया था। अब वह पहले ही तरह धनी और गुणी व्यक्ति बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को बोलते हैं, हे देवी, मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तब देवी बोलती है, हे स्वामी, मुझे आपके द्वारा सुनाई इस कथा के माध्यम से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।